जय हिंद प्यारे मित्र बंधु। आज हम लोग 2025 बिहार बोर्ड की जो परीक्षाएं हुई उसकी आंसर की देखेंगे और ये 100% सही आंसर की है। 1% गलत आंसर की नहीं दिया जाएगा आप लोगों को। तो चलिए आज को हम सेशन शुरू करते हैं और प्रश्न की ओर ले चलते हैं। देवरानी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आनी प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आई प्रत्यय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य किस शब्द का उदाहरण है? तो सूर्य हमारा तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है? तत्सम शब्द। जलज किस शब्द का उदाहरण है? जलज हमारा योगरूढ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेना किस शब्द संज्ञा का उदाहरण है? तो सेना हम कहेंगे सेना हमारा समूह में रहता है, तो समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहा किस संज्ञा का उदाहरण है? तो द्रव्यवाचक। सेठ का स्त्रीलिंग क्या होगा? सेठानी होगा। निम्न में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है? पुल्लिंग शब्द है, सॉरी। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग शब्द है? तो हमारा इसमें अकाल हमारा पुल्लिंग शब्द है। अगला, मैं स्वयं देख लूँगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हमारा जो है निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। उसके बाद सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो सर्वनाम के मुख्यतः 6 भेद हमारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में अनुस्वार वर्णों की संख्या कितनी होती है? अनुनासिक वर्णों की संख्या। तो अनुनासिक कहा जाए तो हमारा अनुनासिक वर्णों की संख्या 7 होते हैं। ठीक है। 5 हमारा इधर से लेके अंघा से लेके माँ तक, और इधर हमारा 2 गो अनुस्वार और चंद्रबिंदु होता है। नेक्स्ट हमारा है अक्षर किन वर्णों के मेल से बना है? तो छ और अ के वर्णों के मेल से बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, री का उच्चारण स्थान क्या है? तो हमारा मूर्धा री का उच्चारण स्थान। निम्न में कौन मूल स्वर है? तो मूल स्वर हमारा कौन सा है? तो हमारा हर सही मूल स्वर। निम्न में से कौन सा उष्ण व्यंजन है? तो उष्ण व्यंजन हम देखेंगे, उष्ण व्यंजन हमारा कौन सा है? तो उष्ण व्यंजन हमारा दंसो है। गुरु नानक किस धारा के कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। गुरु नानक हमारे निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। कैसे कवि थे? निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है कि प्रेम वाटिका किसकी रचना है? तो रसखान की प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। स्वदेशी शीर्षक कविता के संचालक स्वदेशी शीर्षक कविता किससे संकलित है? तो प्रेम घन से संकलित है। किससे संकलित है? प्रेम घन से संकलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रेम की पीर कवि है? प्रेम के पीर कवि हमारा कौन से हैं? धनानंद जी हैं। प्रेम के पीर कवि धनानंद जी हैं। सुमित्रा नंदन पंतन के जन्म कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। राघव बहुत तेज लड़का है, यह किस विशेषण का उदाहरण है? तो ये प्रविशेषण का उदाहरण है। धनी व्यक्ति में कौन सा विशेषण है? तो धनी व्यक्ति में हमारा परिणामवाचक विशेषण होगा। कौन सा? परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने हरीश को मारा था, निम्नलिखित में से किस काल का उदाहरण है? तो ये पूर्ण काल का उदाहरण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन वाक्य सकर्मक क्रियाएं हैं? तो सीता पुस्तक पढ़ती है, ये हमारी सकर्मक क्रियाएं हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि माया जाड़े से कांप रही है। माया जाड़े से कांप रही है, कारक में कौन सा कारक है? तो ये हमारा करण कारक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किन मात्रिक छंदों के पहले और तीसरे चरणों में 13-13 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती है? तो दोहा में हमारा होता है। रहमान पानी राखिए बिन पानी सब सुने, इसमें पूछ रहा में अलंकार कौन सा है? तो इसमें हमारा श्लेष अलंकार है। कौन सी अलंकार है? श्लेष अलंकार है। इसमें हमारा श्लेष अलंकार होंगे। नेक्स्ट हमारा कहता है स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो 25 हमारा स्पर्श व्यंजनों की संख्या है। ये हम क्लास में भी पढ़ाए थे। निम्न में से कौन सा वर्ण
अल्प प्राण है तो हमारा अंघा इसमें अल्प प्राण हो जाएगा। अगला है महाप्राण, हमारा कौन सा हो जाएगा, छ हमारा महान प्राण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाभ के इच्छुक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो ये हमारा क्या होगा, अल्पसा। अल्पसा क्या हो जाएंगे, अल्पसा। नेक्स्ट, जहाँ तक साध सके वाक्यांश के लिए शब्द हैं, तो हम इसके क्या कहेंगे, साध, यथासाध्य। क्या कहेंगे इसको, सॉरी यहाँ एक मिनट, इसको हम यथासाध्य कहेंगे। क्या कहेंगे, यथासाध्य। नेक्स्ट है ज्येष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा, ये हमारा कनिष्ठ हो जाएंगे, ज्येष्ठ का कनिष्ठ होता है। अगला नेक्स्ट सवाल है गौरव शब्द का विलोम क्या हो जाएंगे, गौरव का विलोम, गौरव शब्द का विलोम लाघव हो जाएंगे। जातीय शब्द का विलोम कौन सा हो जाएंगे, जातीय का विजातीय हो जाएंगे। ब्रह्मा का पर्यायवाची पूछ रहा है तो हमारा चतुरानंद हो जाएंगे, क्योंकि इसके 4 आनंद होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा का पर्यायवाची क्या होगा, महीप हो जाएंगे राजा के पर्यायवाची। मेघ का पर्यायवाची क्या होंगे, तो पायोद हमारा मेघ का पर्यायवाची हो जाएंगे। निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, सभा में यह प्रस्ताव स्वीकार हुआ, ये हमारा क्या है, सही वाक्य है। एक मिनट, ये हमारे कौन से हैं, सही वाक्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अशुद्ध वाक्य है, तो अशुद्ध वाक्य हमारा अस्थायी हो जाएंगे। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था, तो इसका जन्म 1908 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आज्ञा का पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य आज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण मनुष्य और सभ्यता के विनाश की कथा व्यक्त करती है कविता निम्न में से कौन सा है, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे, कौन हो जाएंगे, लौट कर आऊँगा फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खेत हैं जहाँ धान के बहती नदियाँ, ये हमारा किसका है, लौट कर आऊँगा फिर का है। ठीक है। नेक्स्ट, अक्षर ज्ञान शीर्षक कविताओं में बेटा का क कहाँ नहीं अटता, तो ये हम क्या बोलेंगे, चौखट में उसको नहीं अट रहा था। किस में नहीं अट रहा था, चौखट में नहीं अट रहा था, बिल्कुल सी जवाब हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेनन मरी रिल्के के पिता का नाम क्या था, जोसेफ रिल्के था। क्या था, जोसेफ रिल्के। निशांक शब्द का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ हमारा क्या हो जाए, शंका मुक्त हो जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका और लंदन गए थे, तो बड़ोदरा नरेश के प्रोत्साहन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, आध्यात्मिक शिक्षा में हमारा मतलब 10-10 रिक्त स्थानों को भरें, तो ये क्या होंगे, हृदय की शिक्षा। क्या हो जाएंगे, हृदय की शिक्षा। उसके बाद है अमीरुद्दीन व शमसुद्दीन के मामाद्वय कौन थे, तो इसका मामाद्वय जो थे सादिक हुसैन और अलिप्त का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बली अम्मा किस शीर्षक की कहानी का पात्र है, बली अम्मा हमारा किसका है, तो नगर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईश्वर पाटेकर किस भाषा के लोकप्रिय कथाकार हैं, तो हम कहेंगे ये गुजराती हैं। दैत्य विश्वास में किस बांध के टूटने का प्रसंग यथा है, तो ढलई बंद की। मगम्मा को किसके साथ विवाद था, तो उसकी बहू नजम्मा के साथ इसका विवाद था। किसके साथ था, नजम्मा के साथ इसका विवाद था। नेक्स्ट है संतू मछली लेकर क्यों भागी, तो कुएं में डालने के लिए संतू मछली लेकर भागी थी। अमीरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनोद कुमार शुक्ल का उपन्यास का नाम क्या है, तो इसका है नौकर की कमीज। नेक्स्ट है अशोक वाजपेयी के माता पिता का नाम क्या है, तो निर्मला और परमानंद वाजपेयी, ये नंबर डी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुलोचना कौन थी, तो सुलोचना एक लेखिका थी। क्या थी, सुलोचना लेखिका थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है यह भाषा बोली जाने वाली तरह अनेक भाषाएं बोली जाने वाली राष्ट्र का अस्तित्व होती है, यह किस पाठ के शीर्षक है,
किस पाठ के शीर्षक से लिया गया है? तो ये नागरिक लिपि के शीर्षक से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शुद्ध है? कौन सा शुद्ध है? पीड़ा शब्द का विशेषण क्या होगा? पीड़ित। पीड़ा से क्या हो जाएंगे? पीड़ित हो जाएंगे। नेक्स्ट, मोह शब्द का विशेषण क्या होगा? मोहित। उसके बाद है बौद्ध का विशेषण क्या होगा? बौद्ध। ठीक है, बुद्ध का बौद्ध हो जाएंगे। नेक्स्ट का सवाल कहता है अमरजीत आज दिल्ली नहीं जाएंगे क्योंकि पानी बरस रहा था। कौन सा वाक्य है? इसमें हमारा मिश्र वाक्य है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है निम्न में कौन कर्मवाची का उदाहरण है? तो हम कहेंगे सोहन के द्वारा दौड़ लगाई गई, ये कर्मवाची का उदाहरण है। अवगत शब्द का उपसर्ग कौन सा है? अब है। कुख्यात में शब्द का उपसर्ग क्या है? कु है। क्या है? कु। कुख्यात में हमारा कु उपसर्ग लगा है। कौन सा उपसर्ग? कु। उपवाक्य शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो उप लगा है। नेक्स्ट हमारा है वेदना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो अना प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? अना प्रत्यय है। रामधारी सिंह दिनकर किस वाद के कवि थे? तो प्रयोगवाद के कवि थे। सच्चिदानंद सिन्हा वात्सल्य आज्ञे ने कितने कवियों का चयन किया था? तो 7 कवियों का चयन किया था। नेक्स्ट, वीरेंद्र डंगवाल की किस कृतियों पर रघुवीर साहित्य स्मृति पुरस्कार दिया गया था? तो इसका था हमारा दुष्कर्म पे श्रेष्ठ, ये हमारा ए नंबर हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रस शब्द का अर्थ क्या होता है? तो रस शब्द का जो अर्थ होता है ये हमारा ईर्ष्या होता है। क्या होता है? ईर्ष्या होता है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल, परसों शब्द का उदाहरण क्या हो जाएंगे? तो परसों शब्द का उदाहरण कल के बाद आना, परसों। विराग होने पर कवि धनानंद कहाँ चले गए थे? तो कवि धनानंद वृंदावन चले गए थे। कवि सुमित्रानंदन पंत समाजवाद से किस दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे? तो हम कहेंगे अरविंद दर्शन की ओर प्रवृत्त हुए थे। नेक्स्ट, साफा क्या है? साफा क्या है? तो एक लंबा वस्त्र जिसे नर्तक कंधे से लेकर कमर तक लेटाते हैं। सी नंबर इसका हो जाएंगे। आदिम का अर्थ क्या होता है? तो अति प्राचीन होता है। उसके बाद पुरोहित शब्द का संधि क्या होगा? पुरः जोड़हित पुरोहित से होता है। मध्वालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मध्वा जोड़ आलय हो जाएंगे, मध्वालय में। नेक्स्ट हमारा है पावन में कौन सा संधि विच्छेद होगा? पौ जोड़ अन हो जाएंगे, पावन हमारा संधि विच्छेद। निम्न में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो हम कहेंगे तदाकार। निम्न में से कौन शब्द कर्मधारय समास है? तो हम कहेंगे परमेश्वर एक कर्मधारय समास है। अगला नेक्स्ट हमारा है पुत्र शोक शब्द का समास कौन सा है? पुत्र शोक का है पुत्र के लिए शोक, पुत्र शोक है। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रत्योपकार किस समास का उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष का है, लेकिन इसमें तो दिया नहीं है, लेकिन ये तब हमारे क्या हो जाएंगे? ये हम लगाएंगे इसमें। अब यही भाव समास में गगनचुंबी शब्द किस तत्पुरुष समास का उदाहरण है? गगन को चूमने वाला, तो ये हमारा क्या हो जाएंगे? कर्म तत्पुरुष हो जाएंगे। गुड़ खाकर गुलगुले से परहेज लोकोक्ति का उदाहरण क्या है? नाम बड़ा और काम छोटा हो जाएंगे इसका। नेक्स्ट हमारा है सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सिर पर भूत सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएंगे? तो हम कहेंगे इसका जो अर्थ होंगे वो पागल धुन सवार हो जाना। मछली शीर्षक पाठ के कौन सा काटा करता था?
घर के नौकर। मछली को कौन काटा करता था? तो घर का नौकर। अवेन्यू शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? तो अवेन्यू के हमारा अशोक वाजपेयी जी हैं। एक मिनट, ये हमारे इसके लेखक कौन है? अवेन्यू के अशोक वाजपेयी। अशोक वाजपेयी जी हमारे हैं। अशोक वाजपेयी इसके हो गए हमारे लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज अपने सबसे बड़े जज किसे मानते थे? तो अपनी अम्मा को मानते थे। लास्ट मेरे तक इतना ही क्वेश्चन है, फिर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अगले